Hello my dear friends and my dear students. Now we are going to learn coordinating conjunctions. Coordinating conjunctions ये क्या होता है? Coordinating conjunctions जो है वो ग्रामेटिकली इक्वल वर्ड्स को या फ्रेजेस को या क्लॉजेस को जॉइन करने के लिए मदद करते हैं. हम उसके ऊपर कुछ रूल्स है या कुछ क्या बोलते हैं कुछ पॉइंट्स है उसके बारे में हम जानेंगे. सबसे पहले उसको जॉइन टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. कोई भी सेंटेंस का दो पार्ट को जॉइन करता है कौन? एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दैट आर ग्रामेटिकली इक्वल. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. कोई भी दो पार्ट को एक सेंटेंस में कोई भी दो पार्ट को लिंक करता है या जॉइन करता है वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. लेकिन वो जो दो पार्ट चाहे वो वर्ड हो या फ्रेज हो या क्लॉज हो वो ग्रामेटिकली इक्वल होना चाहिए. मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ. वो चाहे दो नाउन हो सकते हैं या प्रोनाउन हो सकते हैं. वर्ड्स के हिसाब से फ्रेज भी दो तरह की सेम दो फ्रेज सेम तरह के होना चाहिए. क्लॉजेस दोनों सेम होना चाहिए. और सबसे इम्पोर्टेंट है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर यूज्ड टू जॉइन ओनली द इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. मैं आप लोगों को जब डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कंपाउंड सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पढ़ाऊंगा तब और एक बार मैं आप लोगों को याद दिला दूंगा. तब तक के लिए थोड़ा यही समझिए कि इंडिपेंडेंट क्लॉज वही होता है जो कि अकेले एक सेंटेंस बना सकता है हैविंग अ कंप्लीट सेंस. जो क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग फुल और व्हाट इज दैट सेमी मीनिंग. अगर फुल मीनिंग वाला कोई क्लॉज होगा तो उसको हम एक सेंटेंस भी बना सकते हैं और वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है. तो चलते हैं सेकेंड रूल को. सेकेंड रूल की तरफ ऑलवेज कम बिटवीन द वर्ड्स फ्रेजेस और क्लॉजेस दे जॉइन. जो भी फ्रेज हो या क्लॉज हो या वर्ड हो जिस दो को वो जॉइन करता है एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो हमेशा उसके बीच में ही आता है. ये इंपॉर्टेंट रूल है. समझ लीजिए दो वर्ड को लिंक कर रहा है या जॉइन कर रहा है वो दो वर्ड के बीच में आएगा, दो फ्रेज के बीच में आएगा, दो क्लॉज के बीच में ही आएगा. दे ऑलवेज कम बिटवीन द वर्ड्स फ्रेजेस और क्लॉजेस जो जिसको वो जॉइन करता है. नेवर जॉइन और लिंक और डिपेंडेंट क्लॉज. मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था खाली इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ही जॉइन करता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. कोई डिपेंडेंट क्लॉज को, डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब क्या है? क्लॉज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स. डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब होता है उस क्लॉज का कोई भी खुद का मीनिंग नहीं होता. वो हमेशा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का सहारा लेता है सेंटेंस बनाने के लिए. खुद ना कोई सेंटेंस बना पाता है ना कोई मीनिंग निकालता है. उसको बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट क्लॉज. ये कोई भी इंडिपेंडेंट क्लॉज को कभी जॉइन नहीं करते कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. मेरे ख्याल से आप लोगों ने ये तीन पॉइंट समझ गए होंगे. अभी हम देखेंगे ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन है. The most common coordinating conjunctions are fanboys. याद रखने के लिए आप लोगों को आसान होगा. For, and, nor, but, और, yet, so. ये सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है और उसको आप याद रखने के लिए ये कोड वर्ड है FANBOYS. इसका शॉर्ट फॉर्म फैन बॉयज आप याद रह जाएगा. मैं कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को कैसे यूज किया जाता है. देखिए ये एक क्लॉज है. यहाँ से यहाँ तक एक क्लॉज है और यहाँ से यहाँ तक एक क्लॉज है. आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया. कंप्लीट मीनिंग दे रहा है. कुड नॉट मीट द पर्सन मतलब यहाँ जो सब्जेक्ट रिपीट हो रहा है ना यहाँ एक ही बार लगाया गया है यहाँ नहीं लगाया. लेकिन आप इसको बोल सकते हैं आई कुड नॉट मीट द पर्सन मतलब ये भी कंप्लीट मीनिंग दे रहा है. दोनों क्लॉज कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं मतलब दोनों क्लॉज इंडिपेंडेंट ही है और दो क्लॉज को ये जॉइन कर रहा है या लिंक कर रहा है. कौन सा? बट. ये है हमारा एक क्या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. नेक्स्ट आता है सी स्टडीज हार्ड. ये भी कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, क्लॉज है. सी गेट्स गुड मार्क्स वो अच्छा काफ़ी मेहनत करती है इसलिए वो अच्छा मार्क लाती है. ये भी एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. सो इसलिए बट मतलब लेकिन. गो टू द फार्म जाओ. कोई पापा अपने बेटे को बोल रहे फार्म जाओ, उनका फार्म है एक, वहाँ जाओ और हेल्प मी इन माई वर्क या फिर मेरे काम में मदद करो. और मतलब या तो फिर या फिर
ही वॉज इंजोर्ड, वो काफी इंजोर्ड था। येट ही केप्ट रनिंग, फिर भी, यहां पर येट का मतलब क्या है, फिर भी ही केप्ट रनिंग मतलब दौड़ जारी रखा। दे डिड नॉट कम, वो लोग नहीं आए। नॉर डिड इन्फॉर्म्ड, यहां पर नॉर डिड इन्फॉर्म मतलब दे डिड नॉट इन्फॉर्म आप बोल सकते हो, दोनों कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं। ये जब हम जोड़ते हैं उसको, उसका सेंटेंस फॉर्मेशन अलग हो जाता है। जब मैं कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ाऊंगा तब मैं और एक बार समझा दूंगा। वो लोग ना आए ना इन्फॉर्म किए, इसका मतलब होता है ना, नेगेटिव मीनिंग। नेक्स्ट आता है वी हैड ब्रेड एंड मिल्क, यहां पर कोई क्लॉज को ज्वाइन नहीं कर रहा है बल्कि दो वर्ड को ज्वाइन कर रहा है। हम लोग ब्रेड और मिल्क इन आवर ब्रेकफास्ट, मतलब ब्रेकफास्ट में हम लोग ब्रेड और मिल्क खाए। आई गो टू द लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी जाता हूं। फॉर आई लव टू रीड, क्योंकि, यहां पर फॉर का मतलब क्योंकि मुझे पढ़ना पसंद है। आई केम बैक अर्लियर, आई केम होम अर्लियर, मैं घर जल्दी आ गया। फॉर आई वॉज टू टायर्ड, क्योंकि मैं काफी टायर्ड था। शी कट द वेजिटेबल्स, वो वेजिटेबल काट दी। आई कुक्ड द डिनर, मैं डिनर बना दिया। तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं या क्लॉजेस हैं, ये भी कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, ये भी कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। अगर आप यहां बोलना चाहोगे वो वेजिटेबल काट दी और मैं डिनर बना दिया, और तो एंड लगाना पड़ेगा। वो वेजिटेबल काट दी लेकिन मैं डिनर बनाया, मतलब वो खाली वेजिटेबल काट के छोड़ दी लेकिन डिनर मैं बनाया। यहां पर आप एंड भी लगा सकते हो, बट भी लगा सकते हो। ये एग्जाम्पल्स के जरिए शायद मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया। मेरे ख्याल से आज का कंटेंट आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इट इज़ माई रिक्वेस्ट, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल नाउ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।